राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट को मैंने बताया था आपसे कि डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। केमिकल शिफ्ट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा, इतना हम लोग सब लोग जानते हैं, इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं वीडियो में। अब पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि इसकी वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ इस टाइप से ग्राफ था, हमारी केमिकल शिफ्ट पीपीएम में इधर की तरफ इंक्रीज़ कर रही थी, ठीक। तो कोई पीक हमारी यहाँ पे आ रही है, कोई हमारी इतनी सी यहाँ आ रही है, कोई इतनी बड़ी यहाँ पे आ रही है, मतलब कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। तो ये क्या इंडिकेट करती है, ये पीक्स आपकी क्या इंडिकेट करती है? तो ये पीक्स आपकी जनरली इंडिकेट करती हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। मतलब अगर ये पास में है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, दूर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब इस चीज़ को समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, स्पेक्ट्रा जब भी पढ़ना तो मॉलिक्यूल्स को कम्प्लीटली ओपन करके ही लिखना, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, ठीक है। तो जनरली ये वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स भी इधर से लिए, भाई कार्बन पे कम होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, खींचेगा ना, बट यहाँ थोड़ा यहाँ से भी खींचेगा, बट इन दोनों से ज़्यादा खींचेगा। अब बचे ये, इनके पास तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऐसा लगा है नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, कंपैरेटिवली इनके इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कम, ठीक। तो जो ऐसे इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे एटम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है उनको हम बोलते हैं शील्डेड, और जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है उनको हम बोलते हैं डी शील्डेड, ठीक। समझ में आया? यही मुझे मेन आपको समझाना था। अब ये जो हाइड्रोजन है ये तीनों सेम है, ए और ए, और ये दोनों हाइड्रोजन सेम है ना, बी। तो इसमें ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में दो टाइप के हाइड्रोजन हैं, एक तो ए और एक तो बी। अब इसमें हम समझ क्या रहे हैं, देखो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड तो हमें अप्लाई करनी ही करनी है, वो तो हम देख ही रहे हैं। होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, एक चीज़ देखो, जैसे ये एटम हो गया हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसके ऑर्बिटल में, न्यूक्लियस जो है घूम रहा है, तो वो एक कोई भी मूविंग बॉडी जो है कंटिन्यू मूव कर रही है तो एक हल्का चार्ज जनरेट करती है अपने आसपास। तो इलेक्ट्रॉन भी तो भैया मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। तो इसमें भी एक अपना इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, इसकी खुद की भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उसको हम बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसको बी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि नीचे की तरफ लग रही है। जैसे भाई यहाँ से हम मैग्नेट लेके आ रहे हैं तो एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो भी तो कुछ ना कुछ अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने नीचे की तरफ, और यहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं क्या, अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सपोज़ मैंने अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी 3 टेस्ला और इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है 1 टेस्ला, ठीक है। तो बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बी इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपकी हो जाएगी, इन दोनों के डिफरेंस। तो कुल मिला के
हमने ये देखा कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, इफ़ेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, उसका ये फार्मूला, ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है भैया। देखो जितने भी फार्मूले हैं कुल मिला के आप नोट करते चलिएगा, उसको बॉक्स में बना डाल के, बल्कि स्केच पेन से थोड़ा हाईलाइटेड रेड हो या ऑरेंज हो, इस टाइप के स्केच पेन से हाईलाइट करके अपने फार्मूलों को लिखना, ठीक है। तो डेल्टा की मैंने आपको बात समझा दी। डेल्टा कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, यही तो बताया मैंने। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा के। डेल्टा कम है तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेल्टा ज़्यादा है तो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इतना समझ आया। सेम एज ये फ्रीक्वेंसी के भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होती है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिखा था उसमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी थी, एच ए की, और जब एच ए की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा थी एच बी से, तो डेल्टा की वैल्यू जो है एच बी की ही ज़्यादा आएगी, एच बी की ज़्यादा आएगी। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि एच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू यहाँ से जाते हैं बढ़ती है, तो हाई डेल्टा किसका है, एच बी का। तो एच बी कहीं यहाँ होगा और एच ए यहाँ कहीं पे होगा, और ये थोड़ा छोटा ही होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ से समझाया कि ग्राफ देख के हम लोग बता सकते हैं। अब सपोज़ अगर आपके पास ऐसा कोई डाटा है ही नहीं, आपको सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पे एच ए है, यहाँ एच बी है, और यहाँ पे एच सी है मान लो। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर अगर पूछ लेगा तो कैसे बताओगे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी, एच ए की, फिर एच बी की, फिर एच सी की, ठीक। और डेल्टा की वैल्यू दिख ही रही है आपको, सबसे ज़्यादा एच सी की है। यहीं पे प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी भी अगर जैसे डेल्टा हो या प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी भी हो, तो ये ऑर्डर जो है आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स। और वो दिख भी रहा है हमें ग्राफ से, है ना। बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम इसको देख के समझ सकते हैं। तो ये था केमिकल शिफ्ट आपका, बेसिकली कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है, इसको मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह इससे कैसे हम वो करते हैं। अब डेल्टा की कुछ आप वैल्यूज़ लिख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में डेल्टा की वैल्यू दे देगा और स्ट्रक्चर पूछेगा, तो वो वैल्यूज़ हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है पता होना। तो डेल्टा की वैल्यू लिखिए। सबसे पहले होता है आपका 0.5, उसके बाद आपका आता है 2, फिर आता है आपका 5, फिर 8.5, फिर 10, और उसके बाद आता है 12.5। ठीक है। तो ये हमारी डेल्टा की वैल्यूज़ हैं, केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ हैं। 0.5 मतलब समझ रहे हो ना कैसे मैं बता रही हूँ। ये डेल्टा आता है आपका, इधर बढ़ता है, तो सपोज़ 0.5, 1, 1.5, 2, तो 0.5 से लेके 2 तक की जो पीक्स होंगी, पीक्स, वो ये वाले जो हाइड्रोजन होंगे, ये वाले जो कार्बन होंगे, जो भी आप कह सकते हो, वो sp3 होंगे। यहाँ से यहाँ तक sp3 आपको मिलेगा कार्बन। यहाँ से जब यहाँ तक आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कार्बन sp3, बट उसके साथ लगा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है। 5 से लेके 8.5 तक में sp2 आपको मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक में आपको मिलेगा CHO ग्रुप लगा होगा, मतलब CHO ग्रुप का कार्बन, और जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो COOH, ठीक। तो आपको क्वेश्चन में डेल्टा की वैल्यूज़ दे दी जाएंगी, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि कौन सा कार्बन है, किस कार्बन की बेसिकली बात की जा रही है। समझ रहे हो। तो अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन यहीं पे हम देख लेते हैं। बढ़िया क्या है, एक नॉर्मल क्वेश्चन ही है बस, कोई उसमें बढ़िया नहीं है।
सिंपली हमको कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए एक एग्जांपल आप देखिए। जैसे मैंने जो एग्जांपल बताया था, यही वाला एग्जांपल बताया था, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, sp3 कार्बन है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 से लेके 2 तक में, ठीक। उसके बाद ये क्या है, sp3 है बट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है, तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी। समझ रहे हो। अब मान लो एग्ज़ाम में आपको सिर्फ वैल्यू दे दी हो, अभी तो वैसे ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, बट अभी क्योंकि हम क्वेश्चन का एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, तो हम केमिकल शिफ्ट को देख लेते हैं। उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू किसी की आ रही है 1.5 किसी कार्बन की, और एक की आ रही है सपोज 3। तो हमें स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो हमें पता है sp3 कार्बन है, तो 4 बॉन्ड सिंगल ही होने वाले हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा नहीं। ये उसके बाद एक कार्बन की तो ये वैल्यू आ गई, दूसरे कार्बन की भी ये वैल्यू आ रही है ना, तो 3 आ रही है। इसका मतलब जो सेकंड नंबर ऑफ कार्बन है उससे कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होगा, और वो भी sp3 कार्बन ही होगा। तो इस डाटा से हमें इतना स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना तो आ ही गया। समझ पा रहे हो ना। तो मुझे यही आपको बताना था। यहाँ पे केमिकल शिफ्ट होता है आपका कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।